सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ 18 संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्ययों के विषय में जानेंगे। एक एक कर एक एक प्रकरण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है संबंध बोधक अव्यय। वाक्य में जिस पद से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से जाना जाए, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। वाक्य में जो पद है संज्ञा या सर्वनाम आए हैं और जब उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से जोड़ा जाता है, अन्य पदों से उनका संबंध जाना जाता है, तो वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, अन्य पदों से जोड़ते हैं। तो जैसे मेरे घर के सामने सड़क है, अंधेरे के कारण वह डरता है, छड़ी के बिना मेरा काम नहीं चलता, वह उस गांव की ओर गया है। इन वाक्यों में के सामने, के कारण, के बिना और की ओर पद संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं। अतः ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं। तो हमने जो वाक्य पढ़े उसमें हमने देखा कि के सामने, के कारण, के बिना और की ओर शब्द आए हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से या फिर अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं, तो इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। कुछ शब्द प्राय संबंध बोधक होते हैं। के साथ, के पहले, के द्वारा, के चारों, की ओर, के आर पार, से रहित, के बिना, मेरे सामने, मेरे आगे, के अनुकूल, के विरुद्ध, के समान, के उपरांत, के अलावा आदि। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्राय संबंध बोधक के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण, जय के अलावा वहां कोई नहीं था, उसका घर मेरे सामने वाली सड़क पर है। अमन के जाने के बाद अंकुर आएगा। घर के बाहर कौन खड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये शब्द आपस में पदों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। प्रयोग के अर्थ और व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। अगर हम प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। तो सबसे पहला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक, जिन संबंध बोधकों का प्रयोग किसी कारक चिन्ह के साथ होता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के बिना, के सामने, से बाहर, के द्वारा आदि। तो ऐसे संबंध बोधक अव्यय होते हैं जो कि किसी ना किसी कारक चिन्ह के साथ आते हैं। जैसे के बिना, के सामने, से बाहर, के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं के से, ये के द्वारा, ये आ रहे हैं, ये सारे कारक चिन्ह हैं। अब है अनुबद्ध संबंध बोधक। जिन संबंध बोधकों का प्रयोग संज्ञा के विकृत रूप के साथ किया जाता है उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक कहते हैं। यानी कि संज्ञा के साथ जिनका प्रयोग होता है विकृत रूप के साथ। जैसे हमें रात होने तक दिल्ली पहुंचना है, हर्ष अपने परिवार सहित मूवी देख रहा है। ऐसे वाले हैं जो जिनका प्रयोग संज्ञा के साथ होता है। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो संबंध बोधक हैं वो है कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। अब है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर जो संबंध बोधक हैं, यानी कि उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उस प्रकार से है ये। पहले मूल संबंध बोधक, जो शब्द अन्य शब्दों से योग नहीं बनाते बल्कि अपने मूल रूप में रहते हैं, उन्हें मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जहां पर, बिना, समेत तक आते हैं वहां पर मूल संबंध बोधक होता है। ऐसे संबंध बोधकों को मूल संबंध बोधक कहा जाता है जो अपने मूल रूप में है, जिन्होंने किसी के साथ मिलकर अपनी रचना नहीं की है। जैसे जहां, पर, बिना, समेत, तक, ये क्या है, मूल संबंध बोधक है। अब यौगिक संबंध बोधक नाम से स्पष्ट है, यानी कि जो दो शब्दों के जोड़ से बनते हैं वो यौगिक होते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के योग से बनते हैं। किस किस से बनेंगे,
संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण के योग से, यानी कि उनको मिलाकर बनेंगे, उन्हें यौगिक संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे पर्यंत, पर्यंत है जैसे, ये एक संबंध बोधक है। परि जमा अंत, मार्फत आदि, तो यहाँ पर परि और अंत यानी कि दो का हमें योग दिखाई दे रहा है, इसलिए ये यौगिक संबंध बोधक है। हमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, जो हमारे क्रिया विशेषण शब्द और संबंध बोधक अव्यय हैं, दोनों कई बार एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। जब कोई अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है, लेकिन जब वही अव्यय संज्ञा तथा सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करता है तो वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है वो शब्द तो वो क्रिया विशेषण है, और अगर वो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, उनको जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो वो संबंध बोधक है। संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने पर प्राय उसमें पूर्व के या से प्रसर्ग संज्ञा के साथ लगा होता है, और जहां प्रसर्ग नहीं होता वहां वह समझ लिया जाता है, निम्नलिखित उदाहरणों से अंतर स्पष्ट हो जाता है। अगर संबंध बोधक के रूप में हम उस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आगे से लगा होगा या फिर के लगा होगा, और अगर नहीं लगा है तो हम केवल उसको पढ़कर भी कई बार समझ जाते हैं कि इसके आगे से या के होना चाहिए, और अगर नहीं लगा है तो वो क्रिया विशेषण होगा। जैसे यहाँ पर है अव्यय बाहर, भीतर, आगे, पीछे। अब देखते हैं हम किस प्रकार से क्रिया विशेषण में प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से संबंध बोधक में प्रयोग कर रहे हैं। बाहर चले जाओ, वह घर के बाहर खड़ा है। भीतर आ जाओ, घर के भीतर कोई नहीं, कोई है। वह आगे बढ़ रहा है, बाजार मंदिर के आगे है। जल्दी से पीछे हट जाओ, घर के पीछे मंदिर है। तो हमने देखा यहाँ पर समान शब्दों का प्रयोग है, लेकिन क्रिया विशेषण में वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, और संबंध बोधक में आपस में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बता रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्य में जो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वाक्य में जो अव्यय पद दो शब्दों, वाक्यों अथवा उपवाक्य को जोड़ते हैं तो उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। ऐसे शब्द जो दो शब्दों को आपस में जोड़ दें, दो वाक्यों को आपस में जोड़ दें और दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ दें, वो होते हैं समुच्चय बोधक। इन्हें योजक भी कहा जाता है। तो चलिए कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं जिससे हम जान पाएंगे कि समुच्चय बोधक क्या होते हैं। अभी और आयान मित्र हैं। आप झूठ कह रहे हैं क्योंकि सचिन झूठ नहीं बोलता। मैंने उसे अपने घर बुलाया किंतु वह नहीं आया। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। वह आदमी चाहे अच्छा था या बुरा, बिना बताए चला गया। आप कक्षा में नहीं थे इसीलिए मैं आपकी पुस्तक नहीं लौटा सका। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। उपयुक्त वाक्यों में और, क्योंकि, किंतु, यदि, तो, चाहे, या और इसलिए ऐसे पद हैं जो दो पदों, दो उपवाक्य, दो पदबंधों अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं। ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे शब्द आए हैं, और, क्योंकि, किंतु, तो, चाहे, या, इसलिए, कि ये क्या कर रहे हैं? आपस में या तो दो शब्दों को मिला रहे हैं या फिर दो वाक्यों को मिला रहे हैं, दो उपवाक्य को जोड़ रहे हैं, पदबंधों को मिला रहे हैं। तो ऐसे वाले शब्दों को ही समुच्चय बोधक कहा जाता है, जो आपस में मिलाने का कार्य करें, आपस में जोड़ने का कार्य करें। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। पहले समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिन पदों द्वारा समान स्तर के मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो दो समान पदों, समान वाक्यों को जोड़ने का काम करें, उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करें, लेकिन उनमें समानता होनी चाहिए। ठीक है। संयोजक और, व, एव, तथा। संयोजक होते हैं, इसके चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधक और परिणामक। संयोजक यानी कि जो संयोजन यानी कि जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के शब्दों से? और, वे, एव, तथा से। अभी खा रहा है और हर्ष पढ़ रहा है। तो दो देखा आपने कि किस प्रकार से दो वाक्यों को इन्होंने जोड़ा, संयोजन का कार्य। विभाजक यानी कि एक दूसरे से अलग करने का कार्य। या, वा, अथवा, नहीं, तो, ये शब्द आएंगे। अभी खाएगा या हर्ष।
दोनों में विभाजन का कार्य। विरोधक, पर, परंतु, किंतु, मगर। विरोधक यानी कि एक दूसरे का विरोध करें, ठीक है, दोनों में विरोध, कि एक को या तो एक से कम बताएं, ज्यादा बताएं, मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो। देव बुद्धिमान है परंतु परिश्रमी नहीं। देव को बुद्धिमान तो बताया जा रहा है, लेकिन विरोध किया जा रहा है कि वो परिश्रमी नहीं है। परिणामक, इसलिए सो अतः अतएव। परिणामक नाम से स्पष्ट है, परिणाम बताएं। वह अभ्यस्त है इसलिए तेज दौड़ता है। उसका क्या परिणाम है? क्योंकि उसने अभ्यास किया है, उसका परिणाम क्या है? वो तेज दौड़ पा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से समानता वाले वाक्यों को जो जोड़ते हैं वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब नेक्स्ट है हमारा व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक कौन से हैं? जिन पदों या अव्ययों के मेल से एक प्रधान उपवाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या है? एक तो प्रधान, इस वाले में क्या होगा? एक प्रधान उपवाक्य होगा और उससे बहुत सारे आश्रित उपवाक्य जुड़े होंगे। वो आश्रित उपवाक्य एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे, और ये होते हैं, ये भी हमारे होते हैं 4 प्रकार के: उद्देश्यवाचक, कारणवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो उद्देश्यवाचक, की, जो, ताकि, जो उद्देश्य को बताते हैं। सुबह उठो और टहलो ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो सुबह उठने के लिए कहा, तो ये उद्देश्य, सुबह उठने का उद्देश्य क्या है? कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रह सके। तो ये ताकि आ गया। कारणवाचक, जो कि कारण को बताते हैं, जो कि, क्योंकि, इसलिए। कोई भी कारण बताया जाए। सागर परीक्षा नहीं दे पाया क्योंकि वह बीमार है। परीक्षा ना देने का कारण बताया है कि वह बीमार है। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, तथापि, चाहे, यानी कि संकेत दिया जाए, एक वाक्य दूसरे की तरफ संकेत करें। यदि छत से गिरोगे तो चोट लगेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक वाक्य दूसरे की तरफ संकेत कर रहा है। स्वरूपवाचक, की, जो, अर्थात या माने। सत्यम वद, अर्थात सत्य बोलो। स्वरूप बता रहे हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए। मतलब एक तरीके से कोई भी बात कही, फिर उसको के स्वरूप को बताया, ठीक है, कि उसका किस प्रकार का रूप है। नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो हर्ष, शोक, घृणा अथवा आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जो हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं वो होते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। मन के कौन कौन से भाव होते हैं? हर्ष का भाव, शोक का भाव, घृणा का भाव, आश्चर्य का भाव, और भी बहुत सारे जो मन के भाव होते हैं उन सभी को प्रकट करते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो वाक्यों को पढ़ते हैं और जानते हैं। हाय बेचारा गरीब मारा गया, अरे वह जिंदा है, हाँ हाँ पी जाओ, छी तुमने गजब कर दिया, अरे यह कैसे हो गया, हट तुम बहुत गंदे हो। उपयुक्त वाक्यों में सभी पद हाय, अरे, हाँ हाँ, छी, अरे और हट ऐसे पद हैं जो शोक, आश्चर्य, प्रोत्साहन, हर्ष, तिरस्कार आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये विस्मय आदि बोधक अव्यय हैं। विस्मय आदि बोधक के निम्नलिखित भेद हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय बच्चों। तो देखते हैं एक बार कौन से। स्वीकार बोधक, यानी कि स्वीकार का भाव, यानी कि स्वीकार करने का, किसी चीज को स्वीकार करने का भाव आता है जब। हाँ जी, जी हाँ, अच्छा जी, ठीक, बहुत अच्छे। संबोधन बोधक, यानी कि किसी को संबोधन देते हैं। अरे, रे, अजी, लो, जी, हे, अहो, संबोधित करने के लिए। आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद का भाव, आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग होते। जीते रहो, दीर्घायु, सुखी रहो। तिरस्कार बोधक, तिरस्कार, किसी का अपमान करने के लिए क्रोध में भरे हुए जो भाव होते हैं। छी, छी छी, हट, अरे, दुर, चुप। आश्चर्य बोधक, जो हमारे मन के आश्चर्य को, हैरानी को प्रकट करते हैं वो है वाह, ए, क्या, ओहो। अनुमोदन बोधक, स्वीकृति का भाव, किसी कार्य के लिए जब अनुमति प्रदान करते हैं तब। तो उई, तौबा तौबा, हाय। अब आगे आते हैं शोक बोधक, यानी कि शोक का, दुख के भाव को प्रकट करने वाले। आह, उहु, हाय, हा हा, हा हा। हर्ष बोधक, खुशी का भाव, हमारे मन की खुशी को प्रकट कर रहे हैं। आह, उहु, वाह वाह, धन्य। विशेष, व्याकरणिक दृष्टि से विस्मय आदि बोधक अव्ययों का विशेष महत्व नहीं है। इनका प्रयोग अपने मनोभावों के तीव्र रूप से प्रकटीकरण के लिए किया जाता है।
व्याकरण में विस्मयादि बोधक का ज्यादा महत्व नहीं है, ये बता रहे हैं ये। और केवल ये क्या करते हैं, हमारे मन के भावों की तीव्रता, तेजी को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में, कि वो किस प्रकार से होते हैं और हम किस प्रकार से उनका व्याकरण में प्रयोग करते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए इनमें से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प गलत है और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। पहला है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। तो जो संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। हमारा बी विकल्प सही है, लगा देंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है, वे शब्द जो 2 वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। दोनों सही, दोनों गलत, तो उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। तो लगाएंगे बी विकल्प पर, बी विकल्प हमारा सही है। अगला है हमारा, भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं विस्मयादि बोधक, भाव बोधक, भाववाचक, संबंध बोधक। तो जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक। तो इसमें हमारा ए विकल्प सही है, ए विकल्प पर लगा देंगे। नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक का पद निम्नलिखित में कौन सा है? मूल तथा यौगिक, काल तथा स्थान, संबद्ध, अनुबद्ध। तो मूल तथा यौगिक है व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक का पद। तो ए विकल्प सही है हमारा, लगाएंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक का भेद निम्नलिखित में कौन सा है? तो सबद्ध, अनुबद्ध, साधन, केवल ए व एवं बी। तो यहां पर हमारा डी, केवल ए एवं बी, संबद्ध भी होता है और अनुबद्ध भी होता है। तो लगा देंगे डी विकल्प पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित संबंध बोधक अव्यय भरिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं, रिक्त स्थान है ये, इनको हमें उचित संबंध बोधक से पूरा करना है, भरना है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला है, समय, रिक्त स्थान, मत, चलो। तो यहां पर हो जाएगा समय, समय के अनुसार यहां पर मत नहीं आएगा, समय के अनुसार चलो। नंबर 2 पढ़ेंगे, काजल पायल, फिर उसके बाद रिक्त स्थान है, अच्छा गीत गाती है। तो यहां आ जाएगा से, काजल पायल से अच्छा गीत गाती है। नेक्स्ट है, धन, रिक्त स्थान, कुछ भी संभव नहीं। तो धन यहां आ जाएगा के बिना, धन के बिना कुछ भी संभव नहीं। खाना खाने, रिक्त स्थान, वह सोएगा, क्या देगा? खाना खाने के बाद। बच्चा, डर, रिक्त स्थान, बोलने पाया, डर के कारण। तो बच्चों, हम जानते हैं जब भी संबंध बोधक हम लगाते हैं उनके साथ ज्यादातर का, के, की ये लगे होते हैं, या फिर अगर सर्वनाम है तो रा, रे, री ये लगे होते हैं, और कई बार से और के द्वारा भी आ जाते हैं। अब है अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय भरिए। ठीक है, अब है इसमें हमें समुच्चय बोधक अव्ययों को भरना है, क्योंकि वाक्य और उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो भारत की विजय हुई, रिक्त स्थान, सत्य उनके साथ था। तो क्या आ जाएगा? क्योंकि, क्योंकि सत्य उनके
साता। यदि आम बोओगे तो अवश्य आम के फल पाओगे। शिवी ने बहुत परिश्रम किया, वह सफल हो गई, तो क्या आ जाएगा? इसलिए ये हमारे सारे क्या हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट है, श्रीमान जी अपने काम से काम रखिए, वरना क्या आ जाएगा? वरना बहुत पछताओगे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों में उचित विस्मय आदि बोधक भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, हमें उचित विस्मय आदि बोधक शब्दों को भरना है। तो चलिए भर लेते हैं। क्या आ जाएगा? ओहो, ओहो यह भयंकर शोर। तो हमेशा जब भी विस्मय आदि बोधक शब्द आता है तो उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। अब आ गया अगला है थी इतनी बदबू। नेक्स्ट है, हाय बेचारा मर गया। नेक्स्ट है, आप कब आए? इसमें आ जाएगा अरे, अरे आप कब आए। नेक्स्ट है, आहा, आहा तुमने तो दिल तोड़ दिया। क्या आ जाएगा नेक्स्ट में? हाय बेचारा छत से गिर पड़ा। तो ये हो गए हमारे विस्मयादि बोधक से संबंधित वाक्य। हमने उचित विस्मयादि बोधक से इनकी पूर्ति कर दी है। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए कथन पढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो शब्द मन के भाव को प्रकट करे उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, बिल्कुल सही। हाय, क्या, अरे समुच्चय बोधक अव्यय है? नहीं, ये है विस्मयादि बोधक अव्यय। कुछ शब्दों को संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। समुच्चय बोधक 3 रूपों में कार्य करता है। तो समुच्चय बोधक 3 रूपों में कार्य करता है या नहीं करता? नहीं करता। नेक्स्ट है, विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, ये ठीक है। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। अगर आप पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख लेंगे। ये कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। एक बार मैं प्रश्नों को पढ़ देती हूँ। समुच्चय बोधक अव्यय को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में बताना है और उदाहरण लिखने हैं। विभाजक अव्यय को उदाहरण सहित समझाइए। तो विभाजक के बारे में आपको बताना है कि विभाजक अव्यय क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये किसमें आता है? ये समुच्चय बोधक अव्यय का ही एक भाग है। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं और उनके उदाहरण दे देने हैं। व्यधिकरण अव्यय को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम ये जानते हैं जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं उसके 2 भाग होते हैं, एक सामान्यधिकरण और एक दूसरा व्यधिकरण। तो इसमें आपको व्यधिकरण अव्यय को बताना है और उसके उदाहरण लिखने हैं। आशा करती हूँ आपको यह कार्य अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने जाना आपके पाठ संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक के बारे में कि ये क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका भाषा के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ यह बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको जो कार्य दिया गया है आप उसको पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।